और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे हमारे खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटी से सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ हैं और आज के बाजार के तमाम जो हलचल है वो कैसी रही वो बताएंगे हमारी सहयोगी जानवी हमें। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि बाजार आज रहा कैसा। हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 375 अंक चढ़कर 81,560 के लेवल पर जाकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 84 अंक चढ़कर 24,940 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 540 अंक चढ़कर 51,120 के करीब जाकर बंद हुआ। बाजार में आज की इस गिरावट की बड़ी वजह कैसे क्या रही और बाजार फिर हरे में बंद होने में कैसे रहा कामयाब, समझते हैं हमारी सहयोगी जानवी से। और आइए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े सामने देखने को मिले हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,176 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,757 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए हमारे आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटी से सिद्धार्थ सिडानी उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी बाजार पर आए। सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे, चलिए बाजार का पहला दिन तो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हमने देखा, लेकिन ग्रीन टेरिटरी में ही बाजार का की क्लोजिंग भी रही, आगे क्या एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। आज का बाजार एक अच्छा खासा रिकवरी देख चुका, क्योंकि शुरुआत में नरमी थी। जिस हिसाब से फ्राइडे ग्लोबल माहौल था उस हिसाब से हमारे मार्केट ने अच्छे परफॉर्म किए हैं। नरमी से रिकवरी और रिकवरी से स्ट्रेंथ के साथ बंद। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो वोलेटाइल भरा रह सकता है ये महीने में। आप सभी को पता है सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर को फेड की बैठक है, उसके पहले बहुत सारे आंकड़े आने वाले हैं। फेड की बैठक में क्या रेट में कटौती की जा रही है, कितनी नहीं की जा रही है, और सबसे बड़ी चीज कि क्या कमेंट्री रहेगी फेड की आने वाले समय के लिए और किस हिसाब से रेट कट का माहौल रह सकता है आने वाले समय में। ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मार्केट्स के लिए। मैं मानता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें से एक सेक्टर की मैं जरूर चर्चा करूंगा जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी समूह इस वोलेटाइल या रेंज बाउंड मार्केट की बात करें तो इस मार्केट सिचुएशन में एफएमसीजी सबसे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, और एफएमसीजी पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पे आप सही महीनों में अगर 2-3 महीने के लिए पोजिशनल कुछ काम करना हो तो ये भी किया जा सकता है। सो ओवरऑल मार्केट बाय ऑन द डिप्स मार्केट है, अच्छा मार्केट है बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रेडर्स को कॉशियस रहना है, इन्वेस्टर के लिए तो एकदम बेहतरीन माहौल है। ओके, तो रही बाजार पर राय सिद्धार्थ सिडानी की राय। आइए अब जानते हैं कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है। सिद्धार्थ, इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी आपकी सलाह? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली जो स्टॉक आपको ध्यान रखना है वो है ए फॉर एप्पल इंडिया। जी हाँ, एप्पल इंडिया नए जमाने का बिजनेस है। स्टॉप लॉस, ये आज का जो प्राइस होगा वो 1590 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस रखना है 1540 का। टारगेट आपको रखना है 1700 रुपए का एप्पल इंडिया पे। एप्पल इंडिया वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का। 41 टाइम्स पे FY26 पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स पे ROE 26% के 15% के करीब है। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, 27% आई और करीबन मुनाफा 31% से बढ़ते हुए दिखा। अब क्या है कि 25% की आई आप CAGR बेसिस पे उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से। सबसे बड़ी चीज है कि अब एडवर्टीजमेंट की दुनिया में मोबाइल एडवर्टीजमेंट का जो दुनिया है वो सबसे बड़ा बढ़ते जा रहा है। हर एक कंपनी अपना मोबाइल एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, तो इनके लिए भी बजट बेहतर होते जा रहा है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है आने वाले समय में, और जिस हिसाब से शिफ्ट है एडवर्टाइजिंग बजट टू डिजिटल मीडियम, ये और प्रोत्साहित करता है, बेनिफिशियल रहता है एप्पल इंडिया के लिए। 1700 रुपए का टारगेट रखे, 2-3 महीने का आपको ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम रखना है, और स्टॉप लॉस रखना है 1540 का। ओके, तो 1540 के स्टॉप लॉस और 1700 के टारगेट के साथ एप्पल इंडिया में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए लॉन्ग टर्म का स्टॉक भी जानते हैं। सिद्धार्थ, आपसे क्या पसंद है आपको लंबी अवधि में? कहा स्वाति इनिशियली कि एफएमसीजी समूह मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें से एक काफी डिफरेंट एफएमसीजी कंपनी है, वो है जाइडस वेलनेस। जी हाँ, जाइडस वेलनेस, जिसका
टारगेट आपको रखना है 2590 का, 2590 का। सितंबर 2022 हुए थे, डिस्क्लेमर ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये एफएमसीजी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड्स है जैसे कि शुगर फ्री, ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक, कूलिंग पाउडर, ये सबके मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एवर यूथ हो गया, न्यूट्रीलाइट हो गया, नाइसिल, ग्लूकॉन डी और हाँ शुगर फ्री, ये सब इनके मार्की ब्रांड्स है जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो सकते हैं। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, पर्सनल केयर सेगमेंट अच्छा खासा 42% से ग्रो हुआ, जी हाँ। और पेनिट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग करने की योजना है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है इसी साल FY25 में। मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं, 17 से 18% फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। और ब्रांड स्पेंड में खर्च करेंगी कंपनी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना है और स्ट्रॉन्ग फोरे कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। जाइडस वेलनेस एक अच्छी खासी एफएमसीजी हटके कंपनी, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको 1 साल का नजरिया रख के 2590 का रख सकते हैं। 2590 यानी 2500 के टारगेट के साथ जाइडस वेलनेस में आप 1 साल के ड्यूरेशन के लिए खरीदारी कर सकते हैं। यह है लॉन्ग टर्म स्टॉक की स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल शामिल करते हैं हमारे आज के शो में हमारे दर्शकों के। पहला सवाल पश्चिम बंगाल हावड़ा से दीपक मिश्रा भेज रहे हैं। HCC 1738 शेयर इनके पास है, 51.52 की खरीद है। HCC ये स्टॉक कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ? फिलहाल इनके खरीद भाव से आपको क्या स्ट्रैटेजी आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? भारी नुकसान है। देखिए 51 का लिया हुआ है, 45 रुपए भाव चल रहा है, तो नुकसान तो है ही दीपक जी को। बट मैं यही सलाह दूंगा, HCC में मेरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रुझान नहीं दिख रहा है, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यही सलाह रहेगी कि आप HCC से निकल जाए और NCC, खाली N ही हटाना है, H से N को रिप्लेस करना है। बट वन ऑफ द बेहतरीन कंपनियां NCC, जिसका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और अच्छे खासे ऑर्डर्स आने वाले समय में मिल सकते हैं FY25 में, FY26 में। NCC पे मेरा ध्यान ज्यादा पॉजिटिव है रादर देन HCC। ओके, तो यही NCC पर राय आपके लिए। हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। दिल्ली से विकास PNB बैंक पर सवाल भेज रहे हैं। 1111 शेयर है, 118 की खरीद पर। PNB बैंक बैंकिंग क्षेत्र का ये स्टॉक कैसा लगता है आपको, और इस स्पेस से क्या कोई और बैंक है जो आप रेकमेंड करेंगे? देखिए PNB अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा नुकसान जरूर है, अच्छी कंपनी है, बट PNB से बेहतर विकल्प आपको PSU स्पेस में जरूर मिलेगा। और अगर विकल्प की बात करें तो SBI मुझे बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है 1 साल में, बट यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसा दमखम रखता है। क्रेडिट ग्रोथ एडवांसेस काफी स्ट्रांग है, आने वाले समय में स्ट्रांग रह सकते हैं, मार्जिन बेहतर है, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हैं, तो SBI बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो PNB भी रखे, बट पोजिशनली ट्रेड करके निकल जाए। अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस भरा शेयर चाहिए बैंकिंग में, PSU में, तो SBI हुआ। तो बैंकिंग क्षेत्र से ये SBI एक ऐसा स्टॉक है, PSU स्पेस का दिग्गज स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं। यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए खरीदारी के मौके, यहाँ पर जरूर आप बाय कीजिए। अगला सवाल यूपी से अनूप सिंह चोला इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर है, 1465 की खरीद। ये स्टॉक कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ, और क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह? नहीं, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमारी तो राय भी इसमें पॉजिटिव है। 1650 का हमारा टारगेट है। आप चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस बिल्कुल बन रही है, एकदम मजबूती के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि दूसरा एक पॉजिटिव पहलू जो बनते दिख रहा है वो है कि फेड के रेट कट के बाद हो सकता है RBI रेट कट करे, पॉसिबिलिटी है। और अगर रेट कट होती है NBFC के लिए फायदा, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड, ये बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस। मेरा इस महीने का अनिल जी के साथ मॉर्निंग शो में चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस पिक ऑफ द सीरीज भी रह चुका है। 1650 का आप पोजिशनल टारगेट रखें। 1650 का पोजीशनल टारगेट लगा के चोला इन्वेस्टमेंट में बने रहने की आपके लिए सलाह काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिद्धार्थ इस स्टॉक पर उन्हें पसंद है, बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कौन से
सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। हमारे पास इस वक्त हरियाणा से राजेश सापरा, आईटीडी सीमेंटेशन, इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 3000 शेयर है, 564 की खरीद है इनकी। आईटीडी सीमेंटेशन पर सवाल पूछ रहे हैं कि बने रहें या पर निकल जाएं। 2 साल का नजरिया रख रहे हैं स्टॉक पर। ये देखिए राजेश जी, आईटीडी सीमेंटेशन अच्छी कंपनी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये समूह में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा है, तो मेरा मानना है कि आईटीडी सीमेंटेशन पे बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छी कंपनी है, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा खासा सेफ्टी दे सकता है। उदय महाराष्ट्र से सवाल भेज रहे हैं। आरआईएल पर 100 शेयर है, 3053 की इनकी खरीद है। आरआईएल इनकी खरीद के हिसाब से फिलहाल इन्हें कब तक रहने की आपकी रहेगी सलाह? देखिए उदय जी, आपने थोड़ा सा महंगे में खरीदा है। हालांकि ये एजीएम के आसपास के दाम थे, जब एजीएम कंपनी ने अगस्त के एंड में किया था, या इससे थोड़े से ज्यादा थे, तो आपने इसके आसपास लिया है। बिल्कुल, अगर आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक है, आप बने रह सकते हैं, क्योंकि एजीएम के बाद थोड़ा सा सेल ऑन न्यूज हुआ है, बाजार में भी कमजोरी दिखी है। बट अगर लॉन्ग टर्म है तो रिलायंस तो सबसे बड़ी दिक्कत है बाजार की प्राइवेट स्पेस में। और अगर देखा जाए तो इनके जो एजीएम में बहुत सारी योजनाएं भी जो लाई गई है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, जहां पे टेलीकॉम बिजनेस और ग्रो करेगा, साथ ही साथ रिटेल ग्रो करेगा, तो ये सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव दिखता है। लंबे समय के लिए अगर आपका निवेश का राय है, अगर पर्सपेक्टिव है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल बने रहना है। बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आपके लिए आ रही है सलाह लंबे अवधि के नजरिए के लिए। यूपी से शौर्य शर्मा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, 120 शेयर है, 345 की खरीद है इनकी। 6 से 12 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। 6 से 12 महीने के व्यू के लिए एससीआई कैसा लग रहा है आपको? देखिए शर्मा जी, मेरी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव राय नहीं है एससीआई पे। इससे बेहतर तो मुझे लगता है कि यही समूह में आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन बेहतर लगेगा। पीएसयू कंपनी है, बट हाँ डेफिनेटली एक अच्छा खासा कैंडिडेट है, और बाजार में बहुत सारी अटकलें भी चल रही है कि ये टेक ओवर कैंडिडेट भी है। तो मैं मानता हूं कि एससीआई, हालांकि थोड़ा सा नुकसान है आपको, थोड़ा सा मार्केट में बाउंस बैक आए तो आप इस पे इससे निकले और खरीदे कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर आपके सामने है, यहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। एससीआई से निकलकर ये एक स्पेस है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाशिए। महाराष्ट्र कोल्हापुर से प्रशांत देवकर, एमटीएनएल पर सवाल पूछ रहे हैं। 1600 शेयर है, 65 रुपए 10 पैसे की खरीद इस शेयर पर। बने रहे या बेच दें? स्ट्रेट सवाल इनका, क्या रहेगी राय? बेच दे, स्ट्रेट आंसर। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें आपको बेहतर विकल्प मिल सकता है यही स्पेस में, और ये स्पेस में भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि एक सबसे बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि आरपू लेवल्स जो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये भी बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकता है। 5G के यूजर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आरपू बेटर होंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस बेहतर होते जा रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल मुझे बेहतर विकल्प दिखता है यही समूह में। ओके, भारतीय एयरटेल स्पेस से एक ऐसा विकल्प है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाशिए। ये आपके लिए राय आ रही है आपके स्टॉक पर। झारखंड से सत्येंद्र कुमार साव, ग्लोबल हेल्थ मेदांता, इस पर सवाल है। 600 शेयर है, 1150 की इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि स्टॉक पर फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? 28,000 का नुकसान तो ऑलरेडी झेल रहे हैं, क्या करें? नहीं ठीक है, साहू साहब अच्छी कंपनी है ग्लोबल हेल्थ, और बने रह सकते हैं। बट यही समूह में अगर ये जो हेल्थ केयर स्पेस है, काफी अब एक्सपैंडेड और काफी मैच्योर्ड स्पेस बन चुका है। और आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लोग ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी भी कम कर दी गई है, तो और भी लोग इसके ब्रैकेट में आएंगे। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनियां काफी अच्छे से मजबूती से मार्केटिंग कर सकेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रीमियम थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये भी एक फायदा है इनडायरेक्टली टू द हेल्थ केयर स्पेस। बट यही समूह में मुझे मैक्स हेल्थ काफी अच्छा लग रहा है, वन ऑफ लीडर है ये स्पेस का। नारायण हृदयालय एक अच्छी कंपनी है। तो ग्लोबल हेल्थ ठीक ठाक है, बट रैंकिंग में अगर मैं दूं तो मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, ये सब बेहतर विकल्प हो सकता है। मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, ये कुछ ऐसे स्पेस में बाकी स्टॉक से जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। यहां पर भी कुछ नजर बनाए रखिएगा। गुजरात से कौशिक कुमार, सुजलॉन एनर्जी, 100 शेयर है, 80 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीद है स्टॉक पर। सुजलॉन पर जानना चाह रहे हैं राय। फिलहाल
करना क्या चाहिए स्टॉक का आगे, कुछ अगर 6 से 12 महीने का नजरिया रख रहे हैं? देखिए कौशिक साहब, अच्छी कंपनी है सुजलॉन और काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। और एनर्जी का तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा खासा टेलविंड है, ये पूरा ही समूह अच्छा बस कर रहा है। सरकार 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की योजना लाने वाली लाई है, तो जिसमें इसको भी फायदा होगा सुजलॉन को भी, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट करेगा इसी में ही। हालांकि हमारी कोई टारगेट ना कोई रिपोर्ट या कुछ अभी अभी एक्टिव टारगेट्स नहीं है, रिपोर्ट तो जरूर है बट एक्टिव टारगेट्स नहीं है क्योंकि हमारे टारगेट्स हो चुके हैं। बट यही हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि सुज़लॉन एक अच्छी कंपनी है। अगर लंबे समय के लिए आप रखते हैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। है तो बने रहिए, सुजलॉन एनर्जी आपके लिए एक अच्छा स्टॉक है। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। आगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कल के ऑप्शन कॉल्स। से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां पर रखने की आपकी रहेगी सलाह सिद्धार्थ? ऑटो एंसिलरी पैक में स्वाति मुझे लगता है, और उसमें है शानदार टेक्नोलॉजी। शानदार टेक्नोलॉजी इसमें खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 598 का, टारगेट आपको रखना है 620 का। शानदार टेक्नोलॉजी जिसका आज का सीएमपी होगा 605 का, आपको स्टॉप लॉस रखना है 598 का और टारगेट रखना है 620 का। शानदार टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स देती है पैसेंजर व्हीकल स्पेस को, टू व्हीलर स्पेस को। तो मैं मानता हूं कि अच्छी कंपनी है, इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 620, स्टॉप लॉस ऑफ 598। शानदार टेक्नोलॉजी इंट्राडे पिक के तौर पर सजेस्ट किया है सिद्धार्थ सिडानी ने। 620 के टारगेट और 598 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें कीजिए खरीदारी। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए भी, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.